नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। इंदौर में दूषित जल की वजह से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्थानीय अखबारों का दावा है कि 23वीं मौत हो चुकी है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है। अभी भी दूषित जल की वजह से कई लोग आईसीयू में हैं, वेंटिलेटर पे हैं। इस पूरे मामले पर कांग्रेस हमलावर है। कुछ अधिकारियों को हटाया तो गया है, लेकिन अभी तक किसी की जवाबदेही तय नहीं हुई है। इंदौर मेयर ने इस पूरे घटनाक्रम की नैतिक जिम्मेदारी ली है, लेकिन किसी ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दिया है। कैलाश विजयवर्गीय को मीडिया के कैमरे के सामने जरूर फटकार लगी है भोपाल बुला करके, और मेयर पुष्यमित्र भार्गव और इंदौर कलेक्टर को भी संघ कार्यालय तलब किया जा चुका है। लेकिन जो स्थिति दिख रही है उससे तो यही लगता है कि किसी का इस्तीफा नहीं होने जा रहा। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर किसी के अंदर नैतिकता बची भी है या नहीं। मौतों का सिलसिला तो जारी है, लेकिन अभी तक जवाबदेही तय नहीं हुई है। तो बीजेपी और नगर निगम प्रशासन केवल वक्त कटने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि वक्त जाते ही लोग इस मामले को भूल जाएंगे और फिर ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार जय नागड़ा जी। जय जी, आपका एमपी राउंडअप में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल है कि मौतों का आंकड़ा तो बढ़ता जा रहा है, जो जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, वो तय नहीं हो पाई है। आखिर क्यों? इसके पीछे वजह क्या है? असल में कहीं ना कहीं हर व्यक्ति खुद अपने गिरबान में जब झांकता है तो वो खुद कहीं पॉइंट पे दिखता है, और इसलिए वो नैतिकता, आपने जो बिल्कुल सही बात कही कि वो नैतिकता तो कहीं बची नहीं है कि आप अपनी आत्मा की आवाज पर इस बात को स्वीकार करते हुए अपनी इस्तीफा दें। और ये जब ऊपर से लेके नीचे तक कोई सिस्टम है, केवल कुछ छोटे से कर्मचारियों को हटा दिया गया या जिनको स्थानांतरित किया गया, तो स्थानांतरण करना कोई सजा नहीं होती, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने केवल एक ट्रांसफर कर दिया या किसी को निलंबित भी किया, तो निलंबन भी इसको आप सजा नहीं कह सकते। इससे कुछ अवधि के लिए वो उसको आपने उस कार्य से अलग कर दिया। तो जो एक कड़ी, जितना बड़ा घटनाक्रम हुआ है वैसी उस पर जो कड़ी कार्रवाई होनी थी वैसी हुई नहीं है। मुझे लगता है कि शायद हाईकोर्ट से ही शायद न्याय मिल पाए। हाईकोर्ट में जब फटकार पड़ेगी तो शायद सरकार कुछ करे, नहीं तो ये वहां भी जिस तरह से तथ्य पेश किए जा रहे हैं, देखिए ये बात सच है कि अखबारों में लगातार मौतों का आंकड़ा आ रहा है। आज कल भी एक मौत हुई है जिसको स्थानीय अखबारों ने प्रमुखता से दिखाया है, लेकिन हाईकोर्ट में जो शासन जो स्वीकारोक्ति कर रहा है वो आंकड़ा भी 2.5 से ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये दोहरे मापदंड, एक तरफ आप खुद दावा करते हैं कि इतने लोगों को हमने मुआवजा दिया है, और दूसरी तरफ आप कोर्ट में जो आंकड़ा देते हैं उन दोनों में कहीं तालमेल नहीं होता। तो ये बहुत ही एक बड़ा सवाल है कि सरकार इस मामले में बहुत स्पष्ट रूप से अपनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। वो बोलती बयानों में जरूर दिखता है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि कड़ी कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे फलाना, लेकिन जब कार्रवाई का बात आती है तो सरकार बिल्कुल वापिस रजाई ओढ़ के सो जाती है। और ऐसा ये भी नहीं, 50 मामलों में देखा, चाहे विजय शाह वाला जो मामला जिसमें उन्होंने ऐसी टिप्पणी की जिससे एक सेना के अधिकारी को लेकर के, जिससे पूरा देश शर्मसार हुआ, पूरे प्रदेश को, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे पिछले लगातार घटनाक्रम देख ले तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई किसी की वो हैसियत नहीं बची कि आप कुछ कड़ी कार्रवाई कर सके। तो हर एक के नीचे कहीं ना कहीं अंधेरा है, और इसलिए वो जो ताकत दिखनी चाहिए वो दिखती नहीं। जी, मेरा ये क्या बीजेपी वक्त काट रही है ताकि वक्त धीरे धीरे बीतता जाए और लोग इस मामले को भूलते जाएं? क्योंकि आपको याद होगा कि जब इंदौर का बावड़ी कांड हुआ था, जिसमें कई लोग दब कर मर गए थे, उस मामले में भी कोई जवाबदेही तय नहीं हुई थी। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब ऐसे मामले होते हैं तो कोई बड़ा विकेट गिरता नहीं है? ये बिल्कुल सही बात है कि वो जो इच्छा शक्ति दिखनी चाहिए, वो उच्च नैतिकता सीखनी चाहिए, वो ऊपर तक है नहीं। सब कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे है तो अपनी स्थिति सबकी कहीं ना कहीं कमजोर है, जहां पे यदि इतने बड़े घटना के बाद तो कुछ न कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए थे। जैसे आपने बिल्कुल सही बात ही कही कि वो जो बावड़ी ध्वस्त हुई थी उसमें भी कई तरह की चीजें आई थी कि
उस जर्जर भवन को गिराने को लेकर के। असल में यही होता है कि ये टाइम पास करके किसी तरह से लोग अखबारों में, क्योंकि अखबारों की भी एक सीमा है, मीडिया भी कितने दिन चर्चा करेगा, फिर एक नई घटना का शायद इंतजार है जब वो आएगी तो ये चर्चा में हाशिए पे चली जाएगी और फिर हम नई बात की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ये जो टालने वाली प्रवृत्ति है, यही दरअसल अगली घटना को कहीं ना कहीं न्योता देती है। यदि हम पहली घटना में चेत जाए और उस पर सही से कार्रवाई करें तो ये स्थिति नहीं बने। और मुझे लगता है कि केवल इंदौर में जो दृश्य है वो पूरे प्रदेश के हर शहर का है, हर जगह पानी की यही स्थिति है। साफ पानी को लेकर के कहीं भी लोग संतुष्ट नहीं है, लेकिन दिक्कत यही है कि लोगों को उलझा दिया गया है दूसरी सारी चीजों में। अभी भी जो प्रभारी मंत्रियों को ये काम सौंपा गया है कि आप मनरेगा का जो नाम परिवर्तन हुआ है उसको लेकर के जाके प्रचार प्रसार कीजिए। तो ये जरूरत ये है कि आप अपनी बात कहें वो तो ठीक है, लेकिन जनता कह रही है उसको तो सुने कम से कम, उसको उस बात को तो ऊपर तक पहुंचाए। तो ये जो वन साइडेड हो गया है कि नेता केवल अपनी बोलना चाहते हैं, केंद्र में हमने ये किया, राज्य में ये किया। अरे पब्लिक क्या चाहती है, ये टू वे सिस्टम नहीं होगा तब तक ये इस तरह की स्थितियां रहेंगी। तो एक सवाल और है कि जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय को भोपाल बुलाया गया है, बीच मैदान में आपने तस्वीरें देखी होगी, वो तस्वीरें काफ़ी वायरल भी थी। बीच मैदान में चारों तरफ कमांडो खड़े थे, बीच मैदान में हितानंद शर्मा जी उनसे बात कर रहे हैं और कैलाश विजयवर्गीय अपना सिर झुका करके बातें सुन रहे हैं। इसके अलावा संघ कार्यालय में जो मेयर को बुलाया गया, इंदौर कलेक्टर को बुलाया गया, तो क्या आपको लगता है कि पार्टी और संघ इस पूरे मामले में गंभीर है या बस ये केवल दिखावा है? पार्टी और संघ कहीं ना कहीं ये अपनी ताकत का दिखावा कर रहा है कि सत्ता पर उसका नियंत्रण है। अब देखिए इस समय शायद मुझे लगता है कि वो कैलाश जी वाला तो दृश्य वाकई में बड़ा अजीब लगा कि एक प्रदेश शासन के जो मंत्री हैं वो खुले में बैठे हुए कैमरे में। मैं रोकूंगा आपको कि मेरी एक बीजेपी के ही बड़े वरिष्ठ जो पदाधिकारी मध्य प्रदेश के, उनसे मेरी बात हुई थी तो ये बोल रहे थे कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई भी अगर नेता गलती करता है, चाहे बड़बोलापन दिखाता है, तो उसको बुलाया जाता था, बंद कमरे में बात होती थी। लेकिन ये पहला मौका होगा कि जब उनको बीच मैदान में मीडिया के कैमरे वहीं पे लगे हुए थे, हालांकि वो दूर थे, आवाज़ तो नहीं जा रही थी उनके पास, लेकिन बीच मैदान में कमांडो के बीच में किसी इतने वरिष्ठ मंत्री को बुला करके और बातचीत करना उस मसले पे जिसमें वो विवादित बयान दे करके फंस चुके हैं, तो इसका आखिर मायने क्या निकाला जाए इस मामले इसका? निश्चित रूप से वो कोई अच्छा दृश्य नहीं था। मुझे लगता है कि यदि ये बात की हो जाती है, एक सामान्य रूप से भी एक शिष्टाचार की बात है, यदि किसी की भी गलती है, आप किसी ऑफिस में भी बात करें, किसी भी वर्किंग प्लेस पे हम अपने अधीनस्थों से भी बात करते हैं तो बंद कमरे में वो बात की जाती है जिससे संबंधित है। तो ये दृश्य तो कुल मिलाकर के ये दिखाने का था कि देखिए अब आप भले होंगे मंत्री, लेकिन आप जो संघ है या जो संगठन है उससे आप नीचे रहेंगे। ये बहुत स्पष्ट मैसेज देने की नियत से ही किया गया प्रदर्शन था। उसका नतीजा क्या निकला मुझे कहीं दिख नहीं रहा है कि उसका कोई इम्पैक्ट दूसरे तरीके से। केवल इस तरीके से मंत्रियों को यह कहा जा रहा है। तो देखिए खंडवा में भी आज प्रभारी मंत्री आए और उन्होंने पत्रकार वार्ता जो अभी नई योजनाओं को लेकर के की है वो बीजेपी के मुख्यालय में, बीजेपी के कार्यालय में की। जबकि आमतौर पे पत्रकार वार्ताएं सर्किट हाउस में होती है, कलेक्ट्रेट में होती है, वो होती है। तो कहीं ना कहीं मंत्रियों को ये निर्देश है कि भाई आप संघ या संगठन के साथ में और संगठन को ऊपर आप करके ही आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि संगठन का जो प्रभाव है, जो शिकंजा है, वो सत्ता पर कसता जा रहा है। तो ये जी बोले। हाँ, तो ये इस तरह एक सांकेतिक है और इस संकेतों को फिर अफसर भी समझ जाते हैं और फिर उसका नतीजा ये होता है कि कहीं ना कहीं संगठन के पास में बहुत सारे लोग अब जाने लग जाते हैं जिन्होंने सत्ता से कुछ काम होता है। सवाल तो है कि जिस तरह से इंदौर कलेक्टर को संघ कार्यालय में बुलाया गया था और जिस तरह से हो गए, तो क्या ये सही है? ऐसा किसी प्रशासनिक स्तर पर बैठे अधिकारी को संघ कार्यालय में बुलाना, तलब करना? नहीं, बिल्कुल गलत है। ये प्रशासनिक जो मर्यादाएं है उसके अनुरूप भी नहीं है, न प्रोटोकॉल के अनुरूप है।
देखिए संघ अलग चीज है, आप एक सौजन्यता के साथ कहीं जाएं तो अलग बात है, लेकिन आप एक तरह से आपको तलब किया जाए, वहां पर आपको हाजिर किया जाए और आपसे सवाल जवाब हो, ये एक प्रशासनिक अराजकता की स्थिति है। और ऐसे में मुझे लगता है कि ये पूरे प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी पे एक गलत खराब मैसेज गया होगा कि अब उन्हें किनगे संभालना है। देखिए यही एक सवाल बड़ा खड़ा होता है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी प्रतिबद्धता, उसका कमिटमेंट किसके प्रति होना चाहिए। कभी लगता है कि जिले के प्रभारी मंत्री के प्रति हो, या जिले का जो मंत्री है उसके प्रति हो, या मुख्यमंत्री के प्रति हो। तो बात यह है कि कहीं ना कहीं हमारी नौकरशाही हो या हम सब भी है जो जनता के लिए काम करते हैं, उसकी पहली प्रतिबद्धता जनता के प्रति होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यदि जनता के प्रति यदि प्रतिबद्धता होती, खुद कैलाश जी ने लिखा कि मेरे पास पार्षद का एक पत्र आया था कि ये इस मोहल्ले में, मैंने वो पत्र को कमिश्नर को भेजा लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तो बात यह है कि यदि हमारा कमिटमेंट पब्लिक के प्रति होता, आम जनता के प्रति होता, तो शायद ये स्थिति नहीं होती। तो शायद यही हुआ होगा कि जब उनसे सवाल पूछे गए होंगे तो उन्होंने वही जवाब दे दिया होगा कि साहब फलाने सीएम के प्रोग्राम में थे, हमारी प्राथमिकता ये थी, हमारी प्राथमिकता ये कार्यक्रम थी। वहां आकर के ये बड़े नेता भी चुप हो गए होंगे, क्योंकि आप यदि जनता आपकी पहली प्रतिबद्धता होगी तो फिर अपने आप ये सारी चीजें ठीक होगी। तो मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा कमिटमेंट किसके प्रति होना चाहिए। अब दिक्कत ये हो गई है कि अधिकारियों की प्रतिबद्धता जो पहले प्रभारी मंत्री की तरह होती थी, अब क्या उन्हें पार्टी के पदाधिकारियों के पास भी जाके सफाई देनी पड़ेगी या संघ के पास भी जाके सफाई देनी पड़ेगी। तो ये जो बहुत अलग अलग सेंटर पावर के डेवलप हो गए हैं, ये तो व्यवस्था को और खराब करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फायदा होगा, बल्कि एक प्रशासनिक अराजकता की स्थिति हो जाएगी। सवाल है कि आपको कांग्रेस की जो स्थिति है, क्या कांग्रेस अपनी भूमिका, विपक्ष की भूमिका अच्छे तरीके से निभा रही है? क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, एक दो नेताओं को छोड़ दिया जाए और स्थानीय कुछ कार्यकर्ता हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये लोग कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को गंभीरता से बुना रही है और इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। नहीं, कांग्रेस ने उठाया है इन इश्यूज को बड़ी ताकत के साथ, और जहां तक इंदौर में दिग्विजय सिंह जी खुद उन्होंने इस विरोध को वो किया है, लीड किया है तो जिले भर में। लेकिन दिक्कत यह है कि कांग्रेस का जो विपक्ष में है उसकी किसी स्तर पे कोई सुनवाई है नहीं। जनता से अभी भी उसकी दूरियां खत्म नहीं हुई है, और जनता को अभी बीजेपी ने अलग कार्यक्रमों में जोड़ रखा है। अभी सब जगह हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, हिंदू सभाएं हो रही है। तो दिक्कत यह है कि जनता भी थोड़ी सी भटकी हुई है कि उसे उसकी प्राथमिकता क्या है, कि पहले उसे अपने मूलभूत सुविधाएं या जो उसकी तकलीफें हैं उसको ज्यादा उसे गंभीरता से लेना चाहिए, या ये दूसरे सारे प्रपंचों में पड़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं भटकाव हर तरफ है। और ये बात सही है कि इस समय कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया जरूर है और ताकत से उठाया भी है, लेकिन बात यह है कि चूंकि सत्ता, और इसलिए लोगों का पूरा भरोसा केवल कोर्ट पे है कि कोर्ट क्या निर्णय करता है। हाईकोर्ट के निर्णय पर ही सबकी उम्मीदें टिकी। इंदौर में मौतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, 23वीं मौत हो चुकी है स्थानीय अखबारों के मुताबिक, लेकिन इस मामले में नैतिकता कहाँ है? हालांकि मेयर नैतिकता की बात कर रहे हैं, लेकिन नैतिकता किसके पास है ये जनता तय करेगी कि आखिर कौन नैतिक है इस पूरे मामले में। एमपी राउंडअप से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय जी। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।